डीडवाना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहे डीडवाना दौरे पर। मिर्धा स्टेडियम में युवा संवाद कार्यक्रम में युवाओं से किया संवाद। जिले के युवाओं और खिलाड़ियों से प्राप्त किए सुझाव। राजस्थान मिशन 2030 के संबंध में लिए अनेक सुझाव। मिर्धा स्टेडियम में अलग अलग विभागों की लगी स्टॉल का किया अवलोकन। मुख्यमंत्री ने अपनी योजनाओं का किया बखान। प्रदेश में नए जिले बनाने के भी दिए संकेत। पीएम मोदी और भाजपा पर लगाया गुमराह करने का आरोप। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज डीडवाना दौरे पर रहे, जहां उन्होंने राजस्थान मिशन 2030 के तहत युवाओं से संवाद किया और उनसे प्रदेश के विकास एवं उत्थान के लिए सुझाव प्राप्त किए। इस दौरान अधिकांश लोगों ने खेलों को लेकर मुख्यमंत्री को सुझाव दिए। एक युवा ने डीडवाना में शारीरिक शिक्षक कॉलेज खोलने की मांग की, जबकि दूसरे युवा ने स्पोर्ट्स कोटे में खिलाड़ियों के आरक्षण में बढ़ोतरी करने की मांग की, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं ने जो सुझाव दिए और मांगे की है, उन्हें पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने अलग अलग विभागों की स्टॉल का अवलोकन किया। वहीं विधायक चेतन डूडी ने सीएम को खादी ग्रामोद्योग का प्रतीक चरखा का प्रतीक भेंट कर स्वागत किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने आमसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश में नए जिले बनाने के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि अगर संभावना हुई तो प्रदेश में और भी नए जिले हम बना सकते हैं। हालांकि उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ पर तंज कसते हुए कहा कि हमने प्रशासन की सुगम पहुंच बनाने और जन जन के काम सरलता से पूरे करवाने के लिए नए जिले बनाए, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ इन जिलों की समीक्षा करवाने की बात कर रहे हैं। मगर हमने तय किया है कि जितना छोटा जिला होगा उतना ही तेजी से विकास होगा और प्रशासन की आम जनता तक पहुंच होगी। हमारी नीति है कि सभी जिलों का तेज गति से विकास हो और जन जन तक गुड गवर्नेंस का लाभ पहुंचे। गहलोत ने कहा कि हमने डीडवाना को जिला बनाकर जन भावनाओं का सम्मान किया है। लोगों को अपने जिले की खुशियां मनानी चाहिए। गहलोत ने कहा कि शिक्षा में राजस्थान सिरमौर है। राजस्थान में बड़ी संख्या में IIT, IIM खोले गए हैं। पूरे प्रदेश में सैकड़ों कॉलेज खोली गई है। अकेले डीडवाना विधानसभा में ही 5 कॉलेज खोली गई है। शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए गांव गांव में महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल खोली गई है, जिनमें 6 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए 3 लाख नौकरियां दी जा रही है। कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन का लाभ वापस दिया गया है। हमने राइट टू हेल्थ का कानून भी बनाया और लोगों को 25 लाख का चिकित्सा बीमा भी दिया है। इसके अलावा 1.5 करोड़ लोगों को विभिन्न प्रकार की पेंशन भी दे रहे हैं। बिजली में प्रतिमाह 100 यूनिट की छूट दी गई है और किसानों को 2000 यूनिट फ्री बिजली दी गई है। सोलर एनर्जी में भी राजस्थान आत्मनिर्भर गया है। हमने लंपी से मरी गायों का पशुपालकों को मुआवजा दिया और पशुओं का भी फ्री इलाज किया है। हमारे प्रयासों से दुग्ध उत्पादन में राजस्थान पूरे उत्तर भारत में नंबर 1 बन गया है। गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा और जनता को भाजपा से सावधान रहने की अपील की। गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जनता को गुमराह करते हैं क्योंकि वह हमारी योजनाओं से घबरा गए हैं। हमने ऐसी जनकल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ की है जिससे आमजन को सीधा लाभ पहुंचा है। इसी वजह से पीएम मोदी और पूरी बीजेपी घबरा गई है। उन्होंने दावा किया कि जनता हमारी योजनाओं और कामों से बेहद खुश है और हमारी सरकार फिर से रिपीट होगी। मेरा नाम गर्दिता भाटर है सर। आपका हमारे जिले डीडवाना कुचामन में स्वागत है और मैं कॉलेज छात्रा हूँ। मेरा जो आपसे निवेदन रहेगा वो ये है कि उच्च स्तर के कॉलेजी शिक्षा में आपने बहुत ही बेहतरीन काम किया है, लेकिन जो BPEd और TPEd यानी शारीरिक महाविद्यालय हैं उनकी संख्या राजस्थान में मुश्किल से 2 से 3 है। तो मैं चाहती हूँ कि युवाओं का खेलों के प्रति रुझान बढ़े और जो PTI है, जो बच्चे इच्छा रखते हैं PTI करने की, उनको बाहर के राज्यों से जाकर ऐसे प्रोफेशनल कोर्स जैसे BPEd, TPEd और MPEd करने पड़ते हैं। तो आप कृपा करें कि वो आप राजस्थान में उनकी संख्या बढ़वाएं और हो सके तो हमारे डीडवाना को ये सौगात दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कविता वाकर बड़ा अच्छा लगा। मेरे ख्याल आप सबको मालूम होगा कि 70 साल में राजस्थान में कॉलेज खुले 250 और अभी हमने 4.5 साल में कॉलेज खोले 310।
अब तो ये फिजिकल की बात कर रहे हैं, अच्छा सुझाव है इनका, क्योंकि अब चुनाव सामने हैं। तो मैंने चेतन को कह रखा है, मैंने सबको कह रखा था कि तुम मांगे मांग थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। तो आप वैसे हमने बहुत ध्यान में स्पोर्ट्स का, मैंने आपको शायद जानकारी होगी, जब आपके आशीर्वाद से मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री बना, तब हमने झुंझुनू में एक स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय खोला था। सरकार बदल रही, मैं बार बार कहता हूँ सरकार बदलने नुकसान कोर्सेज करने पड़ते हैं, उसके लिए हम विशेष ध्यान रखेंगे कि कहाँ कहाँ और कॉलेज बन सकती है, मैं ध्यान रखूँगा। उनको यही कह सकते हैं कि अब मैं गारंटी देने लगा हूँ, गारंटी देने लगा हूँ, सरकार बनेगी हमारी, गारंटी देते हैं कि आपके यहाँ चीज बनाने आपको फिजिकल एजुकेशन कॉलेज मिल जाएगी। आपको मालूम होगा कोई भी जगह एक बार कर्जा नहीं ले सकती है बगैर केंद्र सरकार की। मैं कहना चाहूँगा आपके बुलंद यादों पर हजारों समा कुर्बान है, आप जैसे रोशन चढ़ावों पर हालात बदल जाते हैं जमाने में, जिनके इशारों पर वो कोई तो दिए हैं सीएम साहब, जिनकी जमत है सितारों पर, जिनकी जमत है सितारों पर, दोनों का काम है। और युवा शक्ति और युवा की सफलता पक्की होती है, युवा के हाथ में ही देश की तरक्की होती है। जैसे जो अपने कर्मों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, वो अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। अशोक जी गहलोत, जोरदार तालियां हो जाए। राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण और फ्लैगशिप योजनाओं का जो विभिन्न स्टॉल लगे हुए थे, उसका अवलोकन करने के पश्चात माननीय हमारे कर्मठ लोकप्रिय यशस्वी जननायक माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब हमारे बीच में पधार चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में। डीडवाना के विकास, युवाओं के खेलों के से जोड़ने के संबंध में युवा संवाद कार्यक्रम में डीडवाना जिला बनने के पश्चात हमारे बीच में पहली बार डीडवाना पधारे। जोरदार तालियां हो जाए एक बार। कहते हैं कि जमाने में जिनके इशारों पर वो कोई और हीरे हैं सीएम साहब, जिनकी चमक है सितारों पर, जिनकी चमक है सितारों पर, जोरदार तालियां हो जाए। और अब युवा शक्ति की ओर युवाओं से संवाद करेंगे हमारे यशस्वी लोग। फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल किया है। फ्लैगशिप योजना के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, पर्यावरण सबको शामिल किया है। मैं निवेदन करूंगा राजस्थान सरकार 2% कोटा देती है स्पोर्ट्स को, उसकी जगह अगर 4% दिया जाए तो बहुत अच्छा हो। एक तो मैंने देखा कि तमाम जो छात्र आ रहे हैं स्पोर्ट्स की बात ज़्यादा कर रहे हैं, स्पोर्ट्स कर रहे हैं। युवाओं के समाज में खाली स्पोर्ट्स थोड़ी आता है, तो बाकी भी आपको इन्वाइट करना चाहिए था बच्चों को। बहुत कर दिया है, चलो के बाद लिख के भेजना। जो यहाँ बैठे छात्र नौजवान, अगर समाज द्वारा स्पोर्ट्स में ज़्यादा हो रहा है, बाकी को मैं आह्वान करता हूँ जो चाहे आप अपनी भावनाएं प्रदेश के लिए, डीडवाना के लिए, नागौर के लिए, जो जिस विषय में आप काम करते हैं उसके अंदर आप मुझे लिख के भेजिएगा, मैं आपका स्वागत करूँगा।
धर्म की राजनीति करती है, धर्म। अगर हम इस फैसले को समझ गए, ये दूरी हमने पाट ली, तो आपको तयशुदा बता रहा हूं, आने वाला वक्त फिर से 2023 के अंदर जो मुख्यमंत्री बनेंगे वो कांग्रेस के अशोक जी गहलोत बनेंगे और इतिहास बनेगा, विवाद बचेगा। चौथी बार अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है तो कांग्रेस का बन सकता है, अशोक जी गहलोत बन सकते हैं। और मैं फिर एक बात सबके सामने बोल के जा रहा हूं, मैंने मोहल्ला सर में भी खुली बात कही थी, कोई फर्क नहीं पड़ता चेतन रूडी विधायक बने या ना बने, कोई दूसरे को टिकट दे दे, आप तन मन धन से जितना हो सकता है उतना कांग्रेस के साथ रहूंगा, पूरी ईमानदारी से रहूंगा और ये सुनिश्चित करूंगा कि कांग्रेस का विधायक डीडवाना को आप सभी लोगों का ढेर कर शानदार है, शानदार है। कर्जा 1 लाख रुपए में जैसे हम लोग ना केंद्र सरकार की पॉलिसी है, आपको मालूम होगा कोई भी राज्य सरकार 1 लाख कर्जा नहीं ले सकती है बगैर केंद्र सरकार की। मैं कहना चाहूंगा ना उन्होंने आपके पुराने यादों पर हजारों क्षमा कुर्बान है, आप जैसे रोशन जवाब पर हालात बदल जाते हैं जमाने में, जिनके इशारों पर वो कोई तो दिए हैं सीएम साहब, जिनकी जमा है सितारों पर, जिनकी जमा है सितारों पर दोनों काम होते हैं और युवा शक्ति और युवा अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। चेतन जी डोडी साहब से निवेदन, एचआर कोड़ी साहब का अभिनंदन करें, माननीय अध्यक्ष राजस्थान राज्य स्तरीय पुलिस जवाबदेही समिति। एचआर कोड़ी साहब का स्वागत करेंगे रामू जी साथ लाड। अभी मिशन 30 के बनाए हम लोगों ने, बना इसलिए कि आप जैसे लोग सुझाव दे रहे हैं, तमाम प्रदेशवासियों ने 2.5 करोड़ से अधिक लोगों ने सुझाव दे दिए। मुझे मालूम है कुछ लोगों ने उसमें व्यक्ति की शिकायत भी लिखी होगी, समस्या बताई होगी, सुझाव भी आए होंगे। तो हमारे लिए तो तमाम जो सुझाव दिए उन्होंने वो गुड गवर्नेंस के लिए फीडबैक का काम करें। अगर व्यक्ति के सुझाव भी दिए उन्होंने, व्यक्ति की समस्या बताई है, तो हमारे लिए तो एक प्रकार से अच्छा फीडबैक होगा। तो आप निश्चित रहे, जो भी आपने मुझे बातें कही है उनमें ध्यान रखूँगा, ठीक है। धन्यवाद। पीटीआई केवल स्कूल में ना रहे, आपने कहा गांव में बच्चों को खिलाए पीटीआई, अच्छा सुझाव है आपका। और वैसे मैंने देखा पीटीआई की जो है ये अलग बिरादरी होती है, जो एक प्रकार से जिंदगी में पीटे ही रहता हूँ। रिटायर होने के बाद मैंने देखा है जब कभी स्पोर्ट्स होता है, अभी ग्रामीण ओलंपिक चलते हैं, जहाँ मैं जा रहा देखता हूँ कि जो रिटायर हो गए टीचर पीटीआई वो भी पूरा भाग ले रहे हैं वहाँ खिलाने के अंदर, प्रबंधन के अंदर। तो पीटीआई मैंने अलग तरीके भावना देखी राजस्थान के अंदर, मुझे बहुत खुशी होती है। पीटीआई के जो कोर्सेज हैं, पीपीएड के हैं, अन्य कोर्सेज हैं, इस पर मैं विशेष ध्यान रखूँगा किस प्रकार से अधिक से अधिक जगह पर ये कोर्सेज चालू हो। और अभी आपको कबड्डी अकेडमी मिली है, तो एक अकेडमी जितना एक साथ लोगे तो फिर बाकी के क्या देंगे हमको। धैर्य रखो, आपको सूचना मिले, आप ये कहिएगा कि बास्केटबॉल का चलन ज़्यादा है यहाँ पर, तो बास्केटबॉल का मैदान यहाँ मिलना चाहिए। मेरा बात है यहाँ पर, अच्छा ज़्यादा खिलाड़ी है यहाँ पर। चलो मैं ध्यान रखता हूँ क्या कर सकते हैं, बताऊँगा आपको, ठीक। मनवार करा हार भरिया गज मोतियां ताव पर नैन करा। मैं हमारे स्थानीय विधायक डीडवाना के माननीय चेतन जी डूडी साहब से निवेदन करूंगा, हमारे यशस्वी जननायक माननीय मुख्यमंत्री महोदय का माल्यार्पण करके और साफा पहनाकर आपका अभिनंदन करें, स्वागत करें। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए हमारे लोकप्रिय सीएम साहब के लिए। कहते हैं जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। चरखा भेंट कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हमारे डीडवाना के लोकप्रिय विधायक चेतन जी डूडी साहब। जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत की कड़ी में मैं बहुत बड़ी बात होती है, जिले की कल्पना किसी ने नहीं की होगी, ना किसी ने मांग की होगी, बिना मांगे हुए देना बहुत बड़ी बात। आप बहुत लकी हैं, चेतन डूडी जैसा आपको नौजवान मिला है जो जब से आपने इनको चुना है
तब से मैं देखता हूँ कि पूरी तरह डीडवाना में समर्पित है। छोटा काम हो, बड़ा काम हो, कोई काम हो, विकास का हो, 4 बड़े बनवा दीजिए। 4 बड़े बनना एक डीडवाना क्षेत्र में कभी जिन्हें सपना देखा नहीं होगा। आप सोच सकते हैं सरकार का काम का तरीका वो रहा गुड गवर्नेंस का, इसके कारण से सारे फैसले हुए हैं। शिक्षा में सिरमौर है, सारी वो संस्था जो देश के लिए बहुत जरूरी होती है पूरे आतन आ चुकी है। IIT, IIM, IIT, एम्स जोधपुर में हो गया, कृषि विश्वविद्यालय 4 बार खुल गए, करीब 96 विश्वविद्यालय खुल गए राजस्थान में। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जिले के तमाम सभी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं खेल के क्षेत्र में बोलना चाहूंगा कि अभी हाल ही में पिछले ही बजट में आपने कबड्डी एकेडमी की डीडवाना जिले को सौगात दी है, उसके लिए भी हम विधायक महोदय चेतन जी टुड्डी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। जब आप बोलते हो कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा, उसी प्रकार हम हमारे विधायक जी चेतन टुड्डी से जो भी मांगते हैं, 5 कॉलेज है 1953 में पहली बार बांगड़ कॉलेज खुली थी, उसके बाद अपने कार्यकाल में 5 साल के अंदर हमारे 5 कॉलेज आ गए। सर, आपका और चेतन ड्यूटी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं खेल के बारे में कहूँगा तो ग्रामीण ओलंपिक चला रखा जो बहुत ही शानदार पहल कहूँगा। जब से ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत की है सर, तब से गाँव में और शहरों में इतना रुझान आ गया है, हर छात्र छात्रा प्रत्येक खिलाड़ी इसकी तरफ रुझान आ रहे हैं। तो ग्रामीण ओलंपिक के अंदर सर मैं एक छोटा सा मेरा सुझाव देना चाहूंगा कि ग्रामीण ओलंपिक के अंदर जो मेडल प्राप्त करते हैं उनको भर्ती के अंदर 5 नंबर का कोटा दिया जाए, क्योंकि ग्रामीण ओलंपिक में ऐसा प्रावधान नहीं है। तो सर ये जोड़ देंगे तो बहुत ही ग्रामीण खुले से निकलने वाली प्रतिभाओं के लिए अच्छा होगा। जो गरीब है, जो सबसे आखिर में, जिसको सरकार की सुविधाओं की सबसे ज्यादा जरूरत है, उनके लिए जो काम किया उसके लिए यकीन मानिए मैं ये बहुत गहराई से मानता हूं कि जिस व्यक्ति के अंदर संवेदना होती है, जिस व्यक्ति के अंदर मानवता होती है, सिर्फ वही कर सकता है। मैं इसका एक उदाहरण दूंगा, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूं। आज से चंद रोज पहले मेरे पास सुबह एक फोन आया कि ड्यूटी साहब की तबीयत नासाज हो गई, उनको ब्रेन हेमरेज हो गया, और यकीन मानिए आधे घंटे के अंदर मुख्यमंत्री जी अस्पताल जाते हैं। और आज अगर ड्यूटी साहब की तबीयत कहीं अगर सुधार है, ठीक है, तो उसके लिए ऊपर वाला भगवान और धरती पे अशोक गहलोत और डॉक्टर जिम्मेदार है, दूसरा कोई व्यक्ति। ये जो भावना है, ये मैं अपने जिसे कहते हैं ना मन के अंदर से बोल रहा हूं, और ये लगातार मैं अशोक जी के अंदर देखता जा रहा हूं। पिछले 5 साल के अंदर गरीबों के लिए जितना अशोक जी गहलोत ने किया, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। चाहे MRC कैंप हो, 500 रुपए में सिलेंडर, 25 लाख का इलाज फ्री, 10 लाख का बीमा कर दिया, अन्नपूर्णा पैकेज दे दिया, 100 यूनिट बिजली फ्री, 2025 के लिए बिजली फ्री, तमाम तरह की ऐसी योजनाएं जिनकी बदौलत हमारा कहीं ना कहीं जीवन सुधर गया, जीवन में हमें आराम मिला, महंगाई से राहत मिली। मुझे याद आता है 2014 के अंदर जब मोदी जी आए और उन्होंने लगातार ये बात कही थी कि मेरे प्रधानमंत्री बनने पे किसानों को राहत मिलेगी, किसानों का जीवन अच्छा हो जाएगा, गरीब का जीवन अच्छा हो जाएगा। हम सबने वोट दिए और उसकी बातें मानते हुए वोट लगातार देते चले गए, उनकी सरकार बनाते रहे, 2 बार बना। मुझे तब ये देखने को मिलता था, मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री होते थे, 20 रुपए 21 रुपए सिलेंडर का दाम बढ़ जाए तो ये बीजेपी वाले सिलेंडर को ऊपर उठा के नीचे गिराते थे, सड़कों में खड्डे कर देते थे। और जो स्मृति ईरानी एक मंत्री है जो अभी केंद्र की मंत्री बनी हुई है, वो कभी मनमोहन सिंह जी के पास चूड़ियां भेजती थी, कभी कुछ भेज देती थी। आज जब वो सिलेंडर 448 रुपए का मनमोहन सिंह जी के वक्त था, आज से कुछ वक्त पहले तक वो 1148 रुपए का था, और इस स्मृति ईरानी ने कभी एक चुनरी नहीं भेजी प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। ये हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, ये हमारे मुख्यमंत्री जी हैं जिन्होंने 500 रुपए में वो सिलेंडर दिया, और ये उन्हीं की पहल, उन्हीं की वजह से उन्हें 200 रुपए कम करने पड़े, चुनाव से पहले 200 रुपए। मुख्यमंत्री जी, किसान 1 साल तक देखेंगे बच्चे राजस्थान के उत्तर प्रदेश के अंदर। अब तो मैं समझता हूँ कि हमने जो एक योजना लागू की है, कानून पास किए हैं,
वो अन्य राज्यों में शुरू हो गए हैं, वो भी शुरू कर रहे हैं हमारी योजनाओं को, वो भी लागू करने में मुझे खुशी होती है कि राजस्थान वो राज्य बन गया है, क्या ओपीएल क्यों नहीं हो बन गया लिए ओपीएल को लेकर भी राजस्थान कर्मचारी जो है पूरे देश के कर्मचारियों में सम्मान का पात्र बन गया है। राजस्थान सरकार ने पहली सरकार राजस्थान रुपये लागू किए मान्य व्यक्ति हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा तमाम योजना शानदार होना चल रही है। एक कानून में पास के लिए चर्चा पूरे देश में हो रही है। शिक्षा में, स्वास्थ्य में हम लोगों ने कानून बना दिया, राइट टू हेल्थ हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। और कानून जो है आपका 25 लाख का बीमा कहीं नहीं दुनिया के अंदर, राजस्थान के अंदर है। हम लोग केंद्र की मांग करते हैं, आपको चाहिए कि आप भी राजस्थान का जो मॉडल है मन स्कीमों का उसका अध्ययन कर लो, केंद्र में लागू करो। हम 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं, 5 रुपये 30,000 में कर दिया इस बार। बुजुर्गों को, महिलाओं को, पुरुषों को, विधवाओं को, विकल नारी को, विसर्जनों को अपनी स्कूली बांटी जा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि हमने तमाम वो काम किए, हम चाहते हैं 2030 तक जो सुझाव आएंगे राजस्थान वासियों के आधार बना के रेशन डॉक्यूमेंट जारी होगा और जल्दी जारी होगा, आधार बन जाएगा। आगे भविष्य में राजस्थान की दशा में क्या है, किस क्षेत्र में क्या विकास हो, शिक्षा में क्या, स्वास्थ्य सेवा में क्या क्या और सुविधा मिले। अभी मुझे खुशी हुई आप मेरा नाम गर्दिता भाटेर है सर। आपका हमारे जिले डीडवाना कुचामन में स्वागत है और मैं कॉलेज छात्रा हूँ। मेरा जो आपसे निवेदन रहेगा वो ये है कि उच्च स्तर के कॉलेजी शिक्षा में आपने बहुत ही बेहतरीन काम किया है, लेकिन जो बीपीएड और टीपीएड यानी शारीरिक महाविद्यालय हैं उनकी संख्या राजस्थान में मुश्किल से 2 से 3 है। तो मैं चाहती हूँ कि युवाओं का खेलों के प्रति रुझान बढ़े और जो पीटीआई हैं, जो बच्चे इच्छा रखते हैं पीटीआई बनने की, उनको बाहर के राज्यों से जाकर ऐसे प्रोफेशनल कोर्स जैसे बीपीएड, टीपीएड और एमपीएड करने पड़ते हैं। तो आप कृपा करें कि वो आप राजस्थान में उनकी संख्या बढ़वाएं और हो सके तो हमारे डीडवाना को ये सौगात दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कविता वाकर बड़ा अच्छा लगा। मेरे ख्याल से आप सबको मालूम होगा कि 70 साल में राजस्थान में कॉलेज खुले 250 और अभी हमने 4.5 साल में कॉलेज खोले 310। अब तो ये फिजिकल एजुकेशन की बात कर रही हैं, अच्छा सुझाव है इनका, क्योंकि अब चुनाव सामने हैं। तो मैंने चेतन को कह रखा है, मैंने सबको कह रखा था कि तुम मांग के मांग थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूँगा। तो आप वैसे हमने बहुत ध्यान रखा स्पोर्ट्स का, मैंने आपको शायद जानकारी होगी जब आपके आशीर्वाद से मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री बना तब हमने झुंझुनू में एक स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय खोला था। सरकार बदल रही, मैं बार बार कहता हूँ सरकार बदल रही, कोर्सेज करने पड़ते हैं, उसके लिए हम विशेष ध्यान रखेंगे कि कहाँ और कॉलेज बन सकती है, मैं ध्यान रखूँगा। उनको ये कह सकते हैं कि अब मैं गारंटी देने लगा हूँ, गारंटी देने लगा हूँ सरकार बनेगी हमारी, तो गारंटी देते हैं कि आपके यहाँ डीडवाना में आपको फिजिकल एजुकेशन कॉलेज मिल जाएगी। तहसील डीडवाना, जिला नागौर, ये इन्हीं मुख्यमंत्री जी की देन है कि अगर आज मेरा बेटा मुझे पोस्ट कार्ड लिखता है तो एड्रेस लिखेगा चेतन डूडी, ग्राम पोस्ट मंडूकरा, तहसील छोटी खाटू, जिला डीडवाना कुचामन। ये मुख्यमंत्री जी इतनी बड़ी बात पूरी कर दी जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं जब विधायक बना तब डीडवाना के अंदर एक सरकारी कॉलेज था, एक सरकारी कॉलेज, और मेरे
2018 में विधायक जीतने के बाद आज जब मैं आपके सामने दोबारा चुनाव में जाने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आज डीडवाना के अंदर 5 सरकारी कॉलेज है, 5 सरकारी कॉलेज। ये देन ही नहीं। अभी अंग्रेजी की कुछ बच्चे अंग्रेजी में सीएम साहब से बात कर रही हैं, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोल दिए। जो 1 लीटर खाने का तेल मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे उस वक्त 68 रुपए से 90 रुपए के बीच में मिलता था, आज वही 1 लीटर खाने का तेल 248 से 280 90 रुपए के बीच में मिल रहा है। ये तो मोदी जी की देन है और ये हमारे मुख्यमंत्री जी है जिन्होंने 1 लीटर तेल हर महीने आपको मुफ्त में देने का, अन्नपूर्णा पैकेट के रूप में देने का नियम बना दिया। 1000 रुपए पेंशन कर दी, तमाम तरह की ऐसी योजना है जिनका दूसरा कोई सानी नहीं है। मेरा एक चिकित्सा का मंत्री है, उससे कोई जानकार है जो केंद्र में बैठता है, कोई मोडवाड़िया नाम से, उन्हीं का रिलेटिव जयपुर के मानसरोवर में रहता है। बाप बेटे की बनती नहीं है, बाप की जेब में एक फूटा पैसा नहीं, फूटी कौड़ी नहीं, वो एसएमएस में जाता है खाली जेब, अपने घुटने बदलवाता है और वापस खाली जेब आ जाता है, नए घुटने लगाते। ये देन इनकी, ये हमारे मुख्यमंत्री। मैं बहुत सारी लंबी चौड़ी बात नहीं करके सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पहली दफा जब जिला बनाने के बाद आप पधारे थे मौला साहब, तब भी बड़ा भारी हजूम था, लोगों में उत्साह था, आपका स्वागत किया गया और आज पधारे हैं यहाँ पे हेडक्वार्टर बनाने के बाद। तो एक बार इतनी जोर से तालियां बजनी चाहिए इस हेडक्वार्टर के लिए कि मुख्यमंत्री जी को लगे कि हम लोग आपका एहसान मानते हैं, हम ये मानते हैं कि आप हमारे फौजियों की नौकरी हटा दी, हमारे किसानों को आतंकवादी, तमाम तरह की बातें बोलना नहीं चाहता, रिपीट नहीं करना। नमस्ते सीएम सर, मेरा नाम किक्की बीरा है, मैं हिरावती की रहने वाली हूँ। मैं पोल वॉल्ट में नेशनल प्लेयर हूँ और हमारी स्कूल की हम 10 लड़कियाँ नेशनल प्लेयर हैं। हम 8 महीने हैं जिसमें से 3 महीने नेशनल प्लेयर हैं। हमारे एमएलए साहब के भाकर ने हमारी स्कूल को बहुत ले रखा है, उन्हीं की वजह से आज हम 10 लड़कियाँ नेशनल प्लेयर हैं। सर मेरा सुझाव ये है कि हम पूरे देश में खेलने जाते हैं तो हमें उसके लिए दैनिक भत्ता मिलना चाहिए और राजस्थान सरकार जो राज्य स्तर पर नेशनल स्तर पर मेडलिस्ट खिलाड़ियों को जो इनामी राशि देती है वो बहुत अच्छी बात है सर, लेकिन वो राशि जीतते ही ऑन द स्पॉट दी जाए तो और अच्छा, जल्द से जल्द दी जाए और स्पोर्ट्स के अंदर उनका ध्यान दिया है, खिलाड़ियों के लिए आउट ऑफ टर्न नौकरी शुरू हो गई। राजस्थान गवर्नमेंट ने पहली बार आज़ादी के बाद में एक तो अवार्ड मिलते हैं ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियाड में, वहाँ मैं शुरू कर रहा हूँ। 20-40 लाख मिलते थे, अब 3 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़ मिलते हैं। नंबर 1। नंबर 2, आउट ऑफ टर्न नौकरी लग रही है, अभी हाल ही में 150-200 नौकरी लगी है जो अवार्डी है, पहली बार हुआ। नंबर 3, स्पोर्ट्स खिलाड़ियों के लिए अलग आरक्षण भी कर रखा है नौकरियों के अंदर। पूरे राजस्थान में खेल के मैदान बन रहे हैं, जगह जगह पर स्पोर्ट एक्टिविटी हो रही है। और तो और आपने महसूस किया होगा, राजस्थान जगह पहली सरकारी देश के अंदर जहाँ पर नई पहल करी राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में 30 लाख महिलाओं ने, पुरुषों ने, छात्रों ने, नौजवानों ने उसमें अपना पंजीकरण करवाया। इस बार डबल हो गया लगभग, अभी खत्म हुई है आजकल में। तो स्पोर्ट्स में हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अब आपने जहाँ तक कहा टूर्नामेंट जाने के लिए भत्ता मिले और मेडल जीतने पर तुरंत राशि मिली, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मैं नोट करवा लेता हूँ, ध्यान रखें किस प्रकार से भत्ता ही मिले आपको और मेडल जीतने पर जो इनाम मिलता है जल्दी मिला, यही बात है, मैं ध्यान रखूँगा। धन्यवाद सर। आप 8 बहनें हैं, 3 नेशनल प्लेयर हैं, तो आप पूरे परिवार को, आप सब अपने सिस्टर को भेजिएगा, मेरी तरफ बहुत शुभकामनाएं, उनको बधाई है।
आगे बढ़े, पूरा परिवार आपका